क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने सबसे करीबी लोगों से ही दूर होते जाते हैं। आज की ये कहानी है एक दादी और एक पोते के रिश्ते की, जो आपको अंदर तक फील कराएगी। चैप्टर का नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्लास 11th। लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझना। यह कहानी है खुशवंत सिंह और उनकी दादी की। लेखक कहते हैं कि उनकी दादी इतनी बूढ़ी थी कि कभी उन्हें जवान इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। उनकी झुकी हुई कमर, सफ़ेद कपड़े और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ और हमेशा हाथ में माला। वो हर समय भगवान का नाम लेती रहती थी। उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी थी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी समय के साथ बदल सकती है। लेखक अपने बचपन में अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। दादी उसे सुबह उठाती थी, तैयार कराती थी और खुद ही उसे स्कूल छोड़ने भी जाती थी। रास्ते में वो उसे मंदिर लेकर जाती थी, उसे प्रेयर्स भी सिखाती थी और भगवान की बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। दादी चाहती थी कि उसकी पढ़ाई भी ट्रेडिशनल तरीके से ही हो। लेकिन जब वो शहर आए तो उसकी पढ़ाई बदल गई। अब वो इंग्लिश स्कूल जाने लगा, जहाँ साइंस, म्यूजिक और मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। दादी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि ये पढ़ाई बेकार है, क्योंकि इसमें भगवान का कोई नाम नहीं है। क्या आपने भी ये जनरेशनल गैप कभी महसूस किया है, जहाँ एल्डर्स और यंगस्टर की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है? धीरे धीरे उनके बीच का बॉन्ड वीक होने लगा। अब वो साथ नहीं जाते थे। लेखक बस से स्कूल जाता था। दादी के पास भी अब कोई काम नहीं बचा था। उन्होंने अपना समय बिताने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया, चिड़ियाओं को दाना खिलाना। सैकड़ों चिड़ियाएं उनके घर के आसपास आकर बैठ जाती थी और ये सीन सच में बहुत खूबसूरत होता था। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट अभी बाकी है। फिर एक दिन होता क्या है, लेखक को हायर स्टडीज के लिए एब्रॉड जाना था। जब वो दादी से मिलने गया तो दादी ने उसे रोकर बिल्कुल भी नहीं रोका। बस उन्होंने क्वाइटली उसके माथे को चूमा और प्रेयर्स करती रही। और ये उनका प्यार दिखाने का अपना अलग तरीका था। कई साल बाद जब लेखक वापस घर आया तो उनकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी। लेकिन वो खुश थी, क्योंकि उनका पोता पढ़ाई कर कर वापस अपने शहर आ चुका था। अब अगले दिन होता क्या है, सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने पहली बार प्रेयर्स नहीं की थी। वो बिल्कुल चुप हो गई थी और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। और कुछ समय के बाद उनकी डेथ उसी बिस्तर पर हो गई। उनकी डेथ के बाद एक इमोशनल सीन हुआ। सैकड़ों चिड़ियाएं उनके घर में आई और चुपचाप उनके पास में आकर बैठ गई। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल, जैसे वो भी उनका दुख मना रही हूँ। और जब उनके डेड बॉडी को ले जाया गया तो वो सारी चिड़ियाएं भी उनके साथ ही उड़ गई। ये सीन उनकी बॉन्डिंग और लव को दिखाता है। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, एक्शन से दिखाया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि टाइम के साथ रिलेशनशिप बदल सकते हैं, जनरेशनल गैप आ सकता है, लेकिन ट्रू लव कभी नहीं खत्म होता। दादी का प्यार साइलेंट था लेकिन बहुत डीप था। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिना शर्त प्यार करता है, तो उसे आज ही थैंक यू कहें, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार चले जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं आते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।